चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज रणक्षेत्र में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 2 फैसलों पर। दरअसल हमारी पूरी बातचीत हम लोग ये डिस्कस करने वाले इस पूरी बातचीत में कि कैसे अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ हार्ड स्टांस ले रहा है, कैसे अमेरिका वेनेजुएला को एक एक्ट ऑफ वॉर की जो बातचीत हो रही है उसकी तरफ धकेल रहा है, कैसे अमेरिका पूरी दुनिया के लिए अमेरिका में आने वाले लोगों को के ऊपर बैन लगा रहा है, कैसे अपने दरवाजों को बंद करा। वो अमेरिका जिसको कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स कहा गया है, वो अमेरिका जो प्रवासियों से ही बना है, उस अमेरिका में ट्रंप अचानक से क्यों ऐसा कर रहा है और किन देशों के खिलाफ वो इतना गुस्सा है कि उनका कहना है कि हम इन देशों के लोगों को अमेरिका में नहीं घुसने देंगे। इन तमाम चीज़ों पे हमारी बातचीत होने वाली है। इस पे वर्ल्ड में किसने क्या रिएक्शन दिया हम ये भी बातचीत करेंगे। शुरू करें नाम? हाँ सर, सबसे पहले बात करते हैं वेनेजुएला की। वेनेजुएला से व्यापार करने वाले सभी जो यूएस सैंक्शन टैंकर्स हैं उन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप ने एक ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है, मैं आपको वो पोस्ट पढ़ के सुनाता हूं। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय लार्जेस्ट आर्माडा एवर असेंबल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका। यानी कि वेनेजुएला के चारों तरफ नेवल ब्लॉकेड लगा दिया गया। यूएस की नेवी बहुत पावरफुल है, हमें पता है। यूएस ने अपनी नेवी को मूव किया है, वेनेजुएला के वाटर बॉर्डर्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरीके से देखा जा रहा है। ट्रंप ने कुछ आरोप लगाए हैं, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे मुझे अजीब सा एक आरोप लगा कि थेफ्ट ऑफ यूएस एसेट्स। इसके अलावा जो दूसरी चीज आ रही है टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीजों की बातचीत हो रही है कि ये सारी चीजों पे ट्रंप का कहना है कि हो रही है, इसलिए हम इनको ट्रंप ने जो अभी फैसला लिया है ऑयल टैंकर्स, सैंक्शन ऑयल टैंकर्स को बंद करने का, उसको उनसे जब इस पर लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब वेनेजुएला पर आरोप लगाते हुए फैसला किया है। ट्रंप का कहना है कि ये जो सैंक्शन टैंकर हैं ये वेनेजुएला ना जा सकते हैं ना ही वापस हमें वेनेजुएला से बाहर आ सकते हैं, यानी कि उनकी वाटर बाउंड्री से बाहर आ सकते हैं। ये जो फैसला है ट्रंप का, क्या ये केवल एक पावर प्रोजेक्शन है वेनेजुएला के खिलाफ या ये टोटली ये है कि ये हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है? जैसा वो यूएस एसेट्स के थेफ्ट का आरोप लगा रहा है, जैसा वो बोल रहे हैं कि ड्रग स्मगलिंग है, टेररिज्म का आरोप लगा है, तो इन सब चीजों को लेके कैसे देखते हैं? सर, वेनेजुएला और अमेरिका के अगर हम रिश्तों की बात करें तो पिछले डोनाल्ड ट्रंप जब इससे पहले जब अपने फर्स्ट टर्म में थे बतौर राष्ट्रपति, तब भी उन्होंने वेनेजुएला पर कई पाबंदियां लगाई थी। दूसरे अपने कार्यकाल के दौरान वो वेनेजुएला पर और अग्रेसिव और तेजी से बड़े बड़े पाबंदियां लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि वेनेजुएला ड्रग्स भेजता है अमेरिका में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, ऐसे कई मामले हैं जिन प्रॉब्लम्स अमेरिका डील कर रहा है, उसका कारण एक वेनेजुएला को भी बता रहे हैं और उन आधारों पर वेनेजुएला पर उन्होंने कार्रवाई की है। राष्ट्रपति मादुरो को भी देश छोड़ने का कुछ दिन पहले आदेश दिया था कि आप देश छोड़ दीजिए, हालांकि उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। वेनेजुएला, हम दुनिया को पता है कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। ऐसे में जो नेवल ब्लॉकेड है, ये ड्रग स्मगलिंग और तमाम चीजों की जो बातचीत चली, जो कहानी गढ़ रहा है ट्रंप, ये तेल के लिए है या सही में उसके कंसर्न है? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये एक बात कही जाती है अमेरिका के लिए कि दुनिया में कहीं भी यदि तेल है तो वहां पे अमेरिका का इंटरेस्ट जरूर होगा, वहां अमेरिका का कुछ ना कुछ जरूर खेल है। हाँ, जरूर होता है। और वेनेजुएला में भी कई जानकारों का मानना है कि अभी जो अमेरिका वेनेजुएला पर कार्रवाई कर रहा है उसके पीछे ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसे जो तथ्य रखे जा रहे हैं। दरअसल ये कारण नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व आज के डेट में भी वेनेजुएला के पास है। कई जानकारों का मानना है कि अभी जो वेनेजुएला पर कार्रवाई हो रही है वही ऑयल के वजह से ही की जा रही है। ये जो फिर यानी कि आपका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ट्रंप जो टेररिज्म, ड्रग्स, यूएस एसेट्स के चोरी, ये तमाम आरोप हैं, ये बस एक आवरण की तरह है। आवरण की तरह है। दुनिया में अमेरिका ने जहां भी कार्रवाई की, चाहे आप इराक की देखें और भी दुनिया में जहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ या जहां पर अमेरिका ने कार्रवाई की, उसने इस तरह के आधार बनाए। इन आधारों की ना कोई जांच हुई, ना कोई पुष्टि हुई और अमेरिका ने कार्रवाई कर दी है।
वेनेजुएला की गवर्नमेंट ने इस पर रिस्पांस देते हुए इस पूरे जो एक्ट कर रहा है ट्रम्प, जो भी चीजें फैसले ले रहा है, इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। जो वेनेजुएला की सरकार है उसने इसको बोला कि ये बहुत अजीब सा थ्रेट है, इसका समझ में उनको भी नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है अभी। हालांकि इस पता तो पूरी दुनिया को है ये क्यों हो रहा है। हालांकि मादुरो से भी ट्रम्प की पर्सनल कुछ खुंदक है। हाँ, जिस तरह से वेनेजुएला पे आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, दोनों नेताओं के बीच में अच्छे संबंध तो नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो पूरा बवाल दोबारा शुरू हुआ है वेनेजुएला, क्योंकि पहले टर्म में भी था, लेकिन ये जो शुरू हुआ है ये मादुरो के चुनाव जीतने के बाद से ही ये सारी चीजें शुरू हुई, ये सारे बवाल शुरू हुए हैं। ट्रम्प मादुरो को टेररिस्ट कहना, मादुरो को कहना कि तुम देश छोड़ के निकल जाओ, एक राष्ट्रपति को कहना कि तुम अपने देश छोड़ के चले जाओ। हाँ, हालांकि यही चीज इन्होंने सद्दाम हुसैन को भी बोली थी, वो भी नहीं हटा। अब ये मादुरो के खिलाफ ये तमाम चीजें बोल रहा है ट्रम्प। तो ये एक चीज तो समझ में आती है, वो हमारे यहाँ देसी में कहा जाता है ना, किसी की मुंह में शक्ल नहीं पसंद आई। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मादुरो पसंद नहीं है इसको, तो मैं चाहे जो करूं, चाहे जो तरीका अपनाऊं, मुझे ये इस इंसान को कुर्सी से भगाना है, भले उसके लिए वो देश बर्बाद हो जाए, वो तबाह हो जाए। ये एक पक्ष हो सकता है, लेकिन जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के पास जो ऑयल रिजर्व है उसको लेकर अमेरिका का विशेष इंटरेस्ट है और ये पूरी कहानी उसके ऑयल रिजर्व को लेकर बन रही है। वेनेजुएला ने ये जो पूरा ट्रम्प ने ये ब्लॉकेट लगाया उसको लेके कहा है कि दिस एक्शन अमाउंट्स टू पायरेसी एंड थेफ्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। हमारे नेशनल रिसोर्सेज की चोरी के लिए ये सब किया जा रहा है। वेनेजुएला को भी पता है कि वो क्यों ये सारी चीजें झेल रहा है, क्योंकि अगर आप ऑयल रिच कंट्री हैं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम यूक्रेन का एग्जांपल लेते हैं, यूक्रेन में ट्रम्प को क्यों इंटरेस्ट है? उसको इसलिए इंटरेस्ट नहीं है कि ट्रम्प को लगता है कि मैं यहाँ पे शांति करवा दूं, नहीं, ट्रम्प को उसकी रेयर अर्थ पे नजर है। ट्रम्प को चाहिए कि वो रेयर अर्थ हमें मिल जाए, जिसको लेकर यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प का एक इंटरेस्ट यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर भी है। ट्रम्प को चाहिए, क्योंकि अगर आप चाइना से लड़ना चाहते हैं, ट्रम्प ने अभी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2025 लॉन्च अपनी जारी की थी, उसमें ट्रम्प ने कहा कि चाइना रियल थ्रेट है। सीधे शब्दों में तो नहीं कहा ऑब्वियसली, बट ट्रम्प ने चाइना को बहुत ज्यादा टारगेट किया। अगर चाइना से आपको मूव होना है, अगर आपको, तो आपको रेयर अर्थ चाहिए, क्योंकि रेयर अर्थ आपके मिसाइल से लेके आपके फोन की चार्जिंग तक के लिए जरूरी है। जहां पे भी आप स्विच ऑन करते हैं वहां पे रेयर अर्थ का इस्तेमाल किसी ना किसी फॉर्म में होता है। ऐसे में अगर आपको रेयर अर्थ चाहिए, अगर आप यूक्रेन से वो रेयर अर्थ पा जाते हैं, यूक्रेन में वहां पे माइनिंग करते हैं, तो आप चाइना से धीरे धीरे डीकपल करेंगे इस चीज में। अगर आप चाइना से डीकपल करेंगे, क्योंकि ट्रम्प ने जब चाइना पे टैरिफ्स लगाने शुरू किए, चाइना के खिलाफ बयान में, चाइना ने सब चुपचाप रेयर अर्थ का वो जो सारा डिलीवरी थी वो बंद कर दी। जो अमेरिका की चाइना पर डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर, वो कम हो सकता है अगर यूक्रेन में उनको रेयर अर्थ मटेरियल यूक्रेन से मिलना शुरू हो जाता है। हाँ, और यही कारण है कि ट्रम्प, इसी को अगर हम जोड़ते हैं वेनेजुएला से, तो वेनेजुएला में ऑयल है। ट्रम्प को पता है कि अगर इस ऑयल पे हमारा कंट्रोल है तो हम पूरी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पे कंट्रोल कर सकते हैं। कनाडा में उसको इंटरेस्ट क्यों? हालांकि कनाडा कभी तो पिछलग्गू हुआ करता था, अभी नहीं है, बट कनाडा से दोस्ती अमेरिका की अगर हिस्टोरिकली देखे तो बहुत अच्छी है। कनाडा वो सारे काम करता है जो अमेरिका करता है। कनाडा, अगर अमेरिका एक कदम बढ़ाता है तो कनाडा भी उसके पीछे अपना अगला कदम बढ़ाता देता है। तो इसलिए कनाडा से उसको दिक्कत नहीं, उसको पता है कि कनाडा के ऑयल, जो भी ऑयल की डील्स हैं, उन पे मैं कई कंट्रोल बना सकता हूँ। वेनेजुएला पे ऐसा नहीं है, या कोई और देश है उस पे ऐसा नहीं था, जहां पे भी ट्रम्प ने या अमेरिका ने इतने बवाल काटे हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि जो भी देश में ये सारी चीजें हो रही हैं उनको इस तरीके से अस्थिर कर दो, या तो वो खुद में ही आपस में लड़ भिड़ पड़े, और या तो वो अमेरिका के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दे। वेनेजुएला सरेंडर के मूड में नहीं आ रहा है। मादुरो का जो स्टांस है वो बहुत एग्रेसिव है। मादुरो सीधे सीधे ट्रम्प को चुनौती दे रहा है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रम्प को ऐसे लोग पसंद तो हैं, लेकिन अगर वो पावरफुल कंट्री के लोग हों, जैसे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, इंडिया भी है, जो इकोनॉमी बड़ी है, लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी इंडिया की ज्यादा है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया के लिए। ऐसे देशों के अगर नेता इसको एग्रेसिवली देखते हैं तो इसको समझ में आ जाता है और ये तुरंत झुक जाता है। लेकिन वेनेजुएला चूंकि छोटी कंट्री है, लोग कम हैं, उतनी मिलिट्री पावर नहीं है,
इकोनॉमी छोटी सी है। इकोनॉमी भी उतनी सक्षम नहीं है, आर्थिक और सैनिक रूप से वेनेजुएला अमेरिका के मुकाबले काफी कमजोर माना जाएगा। ऐसे स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस पर दुनिया भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे मामले पर रशिया ने भी प्रतिक्रिया दी है। रशिया ने बोला है, रशिया ने बहुत जरूरी चीज बोली है। रशिया ने बोला है कि द राइजिंग टेंशंस अराउंड वेनेजुएला कुड हैव अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एंटायर वेस्ट। यानी कि वेस्ट के जो देश हैं, जो वेस्ट का पूरा इलाका है, अगर वेनेजुएला पे इस तरीके से दबाव पड़ते रहे, वहां पे जो टेंशन का माहौल है वो बढ़ता रहा, तो पूरे वेस्ट को इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीधे पूरी पश्चिमी जितने भी पश्चिमी देश हैं उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप ने भी बोला है ना, ट्रंप ने भी तो यही बात कही है कि ये जो साउथ अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा नेवल ब्लॉकेड हम लगा रहे हैं, उसको बड़ा प्राउड लग रहा है। एक दूरदर्शी सोच नहीं दिख रही। हालांकि वेनेजुएला के अगर सैनिक रूप से हम तुलना करें अमेरिका से, तो वेनेजुएला काफी कमजोर दिखेगा। एक ऐसा देश जो सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से इतना कमजोर है। रशिया इस तरीके से, ये जो रशिया का बयान है उससे ये दिख रहा है कि रशिया वेनेजुएला के सपोर्ट में खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले 10 दिसंबर को एक एक्शन किया था यूएस ने अपने कुछ पैराट्रूपर्स भेजे थे, एक ऑयल टैंकर को सीज कर लिया था जो वेनेजुएला से निकल रहा था। वो कहाँ जा रहा था, इस बारे में कोई जानकारी है? उसे टेक्सास ले जाया गया है। इसको लेके अमेरिका में भी ट्रंप का विरोध बहुत बढ़ रहा है। यूएस में टेक्सास के एक कांग्रेसमैन है, कास्त्रो करके, उनका जैक्विन कास्त्रो, उनका कहना है कि ये जो भी एक्ट किया जा रहा है, ये जो नेवल ब्लॉकेड लगाया जा रहा है, ये बिना किसी क्वेश्चन के, अनक्वेश्चनेबली ये एक्ट ऑफ वॉर है। इसको तमाम यूएस में इसको बैकलैश झेलना पड़ा है ट्रंप को। हालांकि ट्रंप है, ट्रंप का अपना दिमाग अपने हिसाब से चलता है। ट्रंप को लगा ये सही है, ट्रंप ने कर दिया। ट्रंप इसको लेके और आगे क्या अपडेट्स आ रही हैं? सर, इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि वेनेजुएला के जो बॉर्डर्स हैं, जो वहाँ पर अमेरिका ने बड़े बिल्डअप की है, सैनिक बढ़ाए हैं, शिप्स बढ़ाई हैं, पूरा उनका जो वाटर बाउंड्री है उस पर सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इन सब का उन्होंने आधार रखा है कि वहाँ से ड्रग स्मगलिंग हो रही है, उसको रोकने के लिए हमने इतने सारे शिप लगाए हैं। तो फिर अगर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए आपने इतने सारे शिप्स लगाए हैं, आपने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया एक तरीके से, जिसको दुनिया खुद अमेरिकी इसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है फिर आप ऑयल टैंकर्स को क्यों नहीं परमिशन दे रहे हैं? ट्रंप से ये बड़ा सवाल उठता है। और मैं आपसे चाहूंगा, आप जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ट्रंप जो ये फैसला लिया है, ट्रंप ने ये क्या तेल के लिए ही है जिस तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं, या सीरियसली ट्रंप सीरियस है कि वहां से ड्रग स्मगलिंग होती है इसलिए? क्योंकि अगर हम अमेरिका में ड्रग स्मगलिंग के कल्चर को देखें, उसके इतिहास को देखें, तो अमेरिका में मैक्सिको से कहा जाता है, देशों से ड्रग्स, मैक्सिको और तमाम ऐसे देश हैं जो उसके पड़ोस में, उनसे बहुत ज्यादा ड्रग्स आता है। लेकिन मैक्सिको ने तो भारत, चाइना, साउथ एशियन कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए और उसके बाद वो ट्रंप का पिछलगू बनने के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में एक बड़ी चीज ये आती है कि ये जो तमाम फैसले हैं ये ऑयल के लिए ही तो हैं। इस पर सर वेनेजुएला ने भी काउंटर क्लेम किया है। उसने कहा है कि ये पूरी जो कार्रवाई हो रही है वो वेनेजुएला के तेल को लूट करने के लिए की गई है। तो वेनेजुएला भी इस चीज को समझ रहा है, या जो अभी माहौल बना हुआ है उसमें उसका जो आरोप है, जो अमेरिका ने उस पर आरोप लगाए, उसके उन पे काउंटर क्लेम उनका यह है कि ये पूरी कार्रवाई वेनेजुएला में जो तेल है उसको लूटने के लिए और रिजीम चेंज करने के लिए की जा रही है। रिजीम चेंज के लिए जो आपने बात कही, जो वेनेजुएला ने कहा, तो हमने शुरू में भी डिस्कस किया था ना कि उसने राष्ट्रपति मादुरो को बोला है कि आप देश छोड़ के निकल जाइए। ये सीधा सीधा एक्शन दिखाता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो करंट सरकार है वो गिर जाए या उसको किसी तरीके से हटा दिया जाए। उसके बाद हम इस सरकार की जगह नई सरकार लेके आएंगे जो हमारे हिसाब से हो सके शासन करे। हालांकि ये कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने आते ही सबसे पहले बोला था मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, कनाडा को बोला तुम 51st स्टेट बन जाओ। तो ट्रंप फिर इंडिया को टारगेट करना शुरू किया, फिर उसके बाद चाइना के खिलाफ। तो ट्रंप है, ट्रंप को जो मजा आ रहा है वो बोलता रहता है, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ये टॉपिक बदल देगा। अभी ट्रंप का टॉपिक वेनेजुएला है, वो हर दूसरी चीज में वेनेजुएला को टारगेट करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा इस पर एक और कार्रवाई हुई है सर। वेनेजुएला पूरे मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया है। अब ये देखना होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेनेजुएला के इस अपील पर क्या कार्रवाई होती है। यूएनएससी की अगर हम बात करते हैं तो यूएनएससी के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें यूके, फ्रांस, अमेरिका, रशिया और चाइना है। अगर हम इसको देखेंगे तो रशिया वेनेजुएला के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे हमने वो बयान की बात की कि बोला कि वेस्ट को पूरा झेलना पड़ेगा,
तो इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अब ये जो होगा उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे आगे, लेकिन ये फैसला ऐसा लग रहा है कि ये वेनेजुएला को थोड़ा सा यूएनएससी से सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यूएन चलता ही अमेरिका के रहमो करम पर है। तो ये एक बड़ी चीज है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हालांकि जो उनके परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ध्यान में देखते हुए अब अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि इस पे क्या होगा। हालांकि बहुत सारी और चीजें हैं जो ट्रंप कर रहा है वेनेजुएला के बाद भी, वो क्या खबरें, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। सर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जो ट्रैवल बैन है 5 और देशों पे बढ़ा दिया है। उन्होंने, अगर हम बात करें तो इसका आधार दिया है कि इन सभी देशों से, और जिनके हम आगे आपको नाम भी बताएंगे, इन सभी देशों को लोग जो हैं उन पर बैन लगाने की उन्होंने वजह दी है कि वहाँ जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, उस पर उन्हें शक होता है वो प्रॉपर तरीक़ा से नहीं है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी के थ्रेट बन सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने और 5 देशों पर, जो पहले से भी कुछ देशों पर उन्होंने बैन लगाया था, और उसमें और देशों की संख्या बढ़ाते हुए बैन लगाया है। ट्रंप बेसिकली ये कह रहा है कि जो अमेरिका में जो भी नाम हम बताने वाले हैं, उन देशों के जो लोग आते हैं वो लोग अमेरिका में क्योटिक सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, वो लोग फर्जी आइडेंटिटी लगा के आते हैं, वो लोग, हालांकि इसमें मुझे पक्का भरोसा है कि पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। नहीं, उनका नहीं है। बट अगर ट्रंप के ये शपथ लेने के पहले वाले मूड पे जाएं तो ट्रंप इसमें पाकिस्तान का नाम जरूर डालता। और सब बात सच भी है कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा झूठ बोल के जाते हैं इधर उधर, लेकिन ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अभी ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान ने अच्छी घूस खिला दी है ट्रंप को। कौन कौन से देश हैं वो? अगर हम पूरी तरह बैन लगाने की बात करें तो ये देश हैं बुर्किना फासो, माली, नाइजर, साउथ सुडान एंड सीरिया। इन सभी देशों के साथ वो लोग भी, उन लोगों पर भी बैन लगा है जिन पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पर भी अब अमेरिका में एंट्री पर बैन लगा है, और ये आदेश 1 जनवरी से लागू होगा। इन फुल बैन लिस्ट में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको पहले पार्शियल बैन लगाया था उन पे, अब उन पे फुल बैन लिस्ट में उन देशों को डाल दिया है, जिसमें लाओस और सिएरा लियोन का नाम है। इसके अलावा जो नई एंट्री हुई है पार्शियल बैन में, उनमें नाइजीरिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे हैं। और द स्कोप ऑफ इमिग्रेशन कंट्रोल बियॉन्ड द फुल्ली बैंड नेशंस, इन लोगों के ऊपर भी अभी बातचीत चल रही है। इनको पार्शियल बैन में रखा गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इनको फुल्ली बैंड कंट्रीज की लिस्ट में डाला जा सकता है। ट्रंप का वही बेसिकली है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को अपने ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजों को कर रहा है। हालांकि जो ट्रंप के फैसले हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ट्रंप ने बोला था कि स्वीडिश कंट्रीज हैं, उनको बोला था कि आप लोग कुछ लोगों को क्यों नहीं भेजते हमारे यहाँ। तो ट्रंप चाहता है कि या तो पैसे वाले आए, क्योंकि उसने जो गोल्ड कार्ड लॉन्च किया है $1 मिलियन के, आए तो अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं, पैसे वाले आए या गोरे आए। इसमें भी एक लच है सर। आपने ऐसे बात कही तो मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि वो लोग जिनके पास ऑलरेडी वीजा है वो लोग आ सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार और आपको ये लिस्ट पूरी दिखा रहा हूं, आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। इन लोगों को बोला गया है कि आप लोग, इन लोगों के जो आपने बताया कि इनको किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्ट लेने, स्पोर्ट्स एथलीट्स को आने की अनुमति है, लेकिन यानी कि जो लोग यहाँ पे आके नौकरी करना चाहते हैं, जो अपनी करियर बनाना चाहते हैं, जो अमेरिकन इकोनॉमी में योगदान देने की बात सोच रहे होंगे, हालांकि कई ऐसे इनमें देश हैं जो लोग आके केओस ही क्रिएट करते हैं, बात सच है, लेकिन जो लोग आके अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, एक बेहतर लाइफ की तलाश में आना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए बैन लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि ऐसे लोग हमारे देश में नहीं आ सकते जो लोग यहाँ आके कियोस्क क्रिएट करते हैं, और उनका मानना है, प्री कंसीव नोशंस की एक बात होती है, ट्रंप ने रख लिया है ऐसा। और उनका कहना है कि इन देशों से वो लोग जिनसे अमेरिका के सिक्योरिटी को चुनौती मिल सकती है, उन लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। जो जिन कंट्रीज को के ऊपर फुल रिस्ट्रिक्शन लगा है, मैं आपको पूरा नाम एक बार बता देता हूँ। अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, बर्मा, चाड, इक्वेटोरियल गुइना, एरिट्रिया, हैती, ईरान, लाओस, लीबिया, माली, नाइजर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सिएरा लियोन, सोमालिया, साउथ सुडान, सूडान, सीरिया और यमन। इनमें इंडिविजुअल्स और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इशूड जो भी इंडोर्स डॉक्यूमेंट है वो लेकर भी आने वाले लोगों के ऊपर बैन लगाया है। जिन कंट्रीज के ऊपर पार्शियल बैन लगा है, मैं उनके नाम पढ़ के बता देता हूं आपको। अंगोला, एंटीगुआ एंड बरबुडा, बेनिन, बुरुंडी, कोटे डिआइवरे, क्यूबा, डोमिनिका, गैबॉन, द गैम्बिया, मलावी, मॉर्टिनिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोगो, टोंगा, वेनेजुएला, जाम्बिया और जिम्बाब्वे।
इन देशों के ऊपर पार्शियल बैन लगा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इनके ऊपर भी स्क्रूटनी की जा रही है, हो सकता है इनको भी फुल ट्रैवल बैन की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उसके अलावा एक और बात कही जा रही है कि जो लोग यहाँ से जो इंटरनेशनल इवेंट्स या बाकी इस तरह के उसमें भी आएंगे, उसमें भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अगर उनकी वेरिफिकेशन सही रही तो अमेरिका में अलाउ भी किया जाएगा। फिलहाल हमने आप इस पूरी वीडियो में क्या बातचीत की, हमने बातचीत की कि कैसे ट्रंप वेनेजुएला के खिलाफ एक बार फिर हार्ड स्टांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे ट्रंप के नेवल ब्लॉकेट को दुनिया खुद कई अमेरिकी एक्ट ऑफ वॉर की तरह देख रहे हैं, वेनेजुएला ने उसका जवाब क्या दिया है, इस पे दुनिया के दूसरे ताकतवर देश जिसमें रशिया सबसे महत्वपूर्ण है उसने क्या बोला है, ट्रंप ने किन देशों पर ट्रैवल बैन लगाया, पार्शियल और फुल ट्रैवल बैन, हम तमाम चीज़ों के बारे में बातचीत करें। ट्रंप का ये लास्ट जो दूसरा है, मैं लास्ट भी कह सकता हूँ, ये काफ़ी हार्ड वो लग रहा है। ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि मैं तो जितने बवाल मचा के जाना चाहता हूँ जा सकता हूँ, उसके बाद आने वाले को समेटना होगा। देखिए, अगर ट्रंप के व्यक्तित्व की बात करें तो ट्रंप इन दिनों कुछ चीज़ें बहुत कॉमन हैं। जैसे वो दुनिया में बोलते हैं कि मैंने इतनी जंगें रुकवाई, 8 का नाम लेते हैं, वो थाईलैंड कम्बोडिया की बात करते हैं, हालांकि थाईलैंड कम्बोडिया में भी लड़ाई चल रही है, और भारत पाकिस्तान की तो बात नहीं की जाए, उसकी सच्चाई हम दोनों जानते हैं। उसके अलावा उसकी सच्चाई है सब लोग जानते हैं, उसकी सच्चाई सब जानते हैं। उसके अलावा रशिया और यूक्रेन की भी बात करते हैं, उसमें भी पूरी कोशिश हो रही है कि वो रुक फिलहाल, और वो क्रेडिट की बात। ट्रंप जो जेन्युइन कोशिशें कर रहा है वो तो पूरी तरीके से फेल होती हुई दिख रही है। ऐसे में ट्रंप उन देशों पे अपना जोर दिखाना चाह रहे हैं जो देश अमेरिका से कमजोर हैं। ये बातचीत आपको हमारी कैसी लगी, हमने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।